वेलकम बैक। तो हम मॉड्यूल 3 के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं जो कि है हमारा ऑन पेज एसईओ। तो जो हमारी टाइटल जो आउटलाइन चल रहा है वो है जी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। हमने काफ़ी ज़्यादा जो है वो कवर कर लिया है, जैसे कि कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना होता है, इमेज को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, हेडिंग्स कैसे राइट करनी है, यूआरएल जो है वो किस तरह से ऐड करना है। तो आज जो हम नेक्स्ट बात करेंगे जी यूज़र एंगेजमेंट के बारे में। अब ये यूज़र एंगेजमेंट क्या होता है? ये होता है कि जी आप जो कंटेंट लिख रहे हो इस तरीके से लिखना है कि यूज़र एंगेज हो। कहने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इतना आसान होता नहीं है। देखो, मैं अगर सिंपली लिख रही हूँ एक प्रोडक्ट के बारे में, सिंपली ओवरव्यू ही दे रही हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो कि सैमसंग का मोबाइल है। तो मैं जस्ट उसका बता रही हूँ कि उसका कलर ये है, उसकी प्राइस ये है, उसका जो है मॉडल ये है। तो हालाँकि टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन लिखने के तरीके होते हैं। जैसे मैं लिखूँ एक और वे से, देखें कि जैसे मैं यहाँ पे एक और सिनेरियो आपके आगे रखती हूँ कि मैं यहाँ पे अब इस तरीके से लिख रही हूँ कि सैमसंग का मोबाइल है, मैंने लिया, ये बहुत अच्छा चलता है, इसकी प्राइस बहुत ज़बरदस्त है, मुनासिब रेट है इसका, बहुत ही स्मूथ चलता है, इसका कलर जो है वो बहुत ही ग्लॉसी है, इसकी बैटरी टाइमिंग बहुत अच्छी है, ये काफ़ी अच्छे फीचर्स जो है वो प्रोवाइड करता है। तो अब खुद बताओ कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, जिसमें सिंपल मैंने जस्ट टेक्निकल ओवरव्यू दिया और दूसरे तरीके में मैंने उन्हीं चीज़ों को एक अच्छे वे में डिफाइन कर दिया। तो डेफिनेटली आप सेकंड को ही चूज करोगे। सो आपको जब भी कंटेंट लिखना है वो इस तरीके से लिखना है कि यूजर उसको पढ़े। अगर वो पढ़ेगा, इससे यूजर इंगेज होंगे। इसका जो सेकंड बेनिफिट है वो ये है कि आपका जो बाउंस रेट है वो कम रहेगा और इसके साथ साथ आप ऑन पेज कंटेंट में रैंकिंग जो है वो आपकी आएगी। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप अपना राइट किया हुआ कंटेंट जो है वो अगर यूज़र इंगेज बनाते हो, उसमें थोड़े इमोशंस डालते हो, एक अच्छे तरीके से राइट करते हो, तो आप गूगल पे रैंक कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो हमारी टेक्निक आती है वो है जी पेज स्पीड। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि जब भी आपकी वेबसाइट जब भी आप बना रहे हो, तो उसका जो पेज स्पीड का जो टाइम है वो अच्छा होना चाहिए। अब देखो, अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जो लोड टाइम ले रही है, चाहे कुछ ही सेकंड का, तो आप उसको स्किप कर देते हो। तो इसलिए कोई और यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर आके उसको स्किप ना करे, तो उसके लिए आपको अपने वेबसाइट की स्पीड को अच्छा रखना होगा। अब आप जो हैं वो पेज स्पीड को किन किन वे से जो है वो अच्छा कर सकते हो, जैसे कि आपकी वेबसाइट है, उसके ऊपर पेजेस हैं, उसके साइज को मिनिमम रखना, कंप्रेस इमेजेस का यूज करना, जो कि हमने पिछली सारी वीडियोस में डिस्कस भी किया है और बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है। तो जनरली आपकी ऑप्टिमाइजेशन पूरी वेबसाइट की होती है। जितना आप इसे अच्छा रखोगे तो स्पीड भी उसी लिहाज से उतनी ही अच्छी हो रहेगी। अब देखें, ये जो योस प्लगइन है ना, ये इस चीज़ के लिए बड़ा बेनिफिट है, हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है कि जब हम इसको यूज़ करते हैं ना, तो ये हमारे आर्टिकल को बहुत बेस्ट बना देता है। तो ये देखें, यहाँ पे अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो ये एसईओ एनालिसिस के अंदर हमें प्रॉपर एनालिसिस देता है हमारे आर्टिकल का कि ये कितना बेस्ट है। इसमें क्या-क्या चीज़ें आप ऐड करें, क्या-क्या चीज़ें आप इम्प्रूव करें कि आपकी जो आपका जो आर्टिकल है वो बेस्ट दिखे। इन सब चीज़ों के ऊपर मेटा डिस्क्रिप्शन, इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक, इन सब चीज़ों के ऊपर हमने पिछली वीडियोज़ के अंदर बहुत डिटेल के अंदर कवर किया हुआ है। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो वीडियोज़ जो है वो जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।